हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को ये ड्रामा अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मुझे थोड़ा सा जानना है कि आप लोगों को इस ड्रामा के बारे में क्या सोचना है, क्या सोचते हैं आप लोग। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यहाँ पर पैम की मम इतना गुस्सा कर रही थी डिनो पे, इतना ज़्यादा। वो बोलती कि तुम्हारी वजह से पता है क्या हुआ है, हमारी कंपनी बंद हो सकती है, बैंकरप्ट हो जाएगी, तुमने क्या किया है, तुमने क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया, तुम्हें आइडिया भी नहीं। यहाँ पर वो उसे बहुत सुना रही थी और यहाँ पर ना ये सब देख के पैम को बुरा लगता है। और यहाँ पर पैम की मम की तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर गुस्सा कर रही थी। वो बोल रही थी कि मैंने तुम्हें क्या बनाया पता है, मॉडल हो तुम एक, और तुम एक काम ढंग से नहीं कर सकते। पैम बोलती कि मम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो भी एक इंसान है, इसे कोई प्रोडक्ट की तरह मत देखिए। पता है उसके साथ क्या हुआ था, अगर मैं नहीं जाती तो यहाँ पर डिनो बोलता है कि प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की और मैं वहाँ पर चला गया, मैंने बोला था मैं नहीं जाने वाला। और वहाँ पर जाने के बाद पता है क्या हुआ था, अगर पैम नहीं आती तो मैं आज होता भी नहीं यहाँ पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला था। यहाँ पर वो बोलती कि इसका मतलब तुमने गलत सिचुएशन में वो सब किया, मतलब वो तुम ड्रॉग थे तब वो सब किया। वो बोली हाँ, वो मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी, पैम जाके मुझे बचा के ले आई, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। और वो बहुत गुस्सा करता है। यहाँ पर डिनो बोलता है कि प्रॉब्लम स्टार्ट तुमने की थी, तुम्हारी बात मान के मैं वहाँ पर गया था। यहाँ पर वो बोलती कि वो जो डिमांड कर रही थी वो दे देते तो इसमें क्या जाता तुम्हारा, हाँ तुम क्या सोचते अपने आप को, ऐसा वो बोलने लगती है। पैम बोलती कि मॉम प्लीज़ थोड़ा तो रिस्पेक्ट कीजिए, ये भी एक इंसान है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं जिस तरह से आप ट्रीट कर रहे हो प्लीज़। तो वो अब सारा गुस्सा पैम के ऊपर निकलने वाला था। पैम को देखते ही बोलती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। डिनो बोलता है कि पैम को क्यों सुना रही हो। तो यहाँ पर पैम की मम बोलती है कि तुम्हारा जो मेस था ना तुम दोनों का, वो सब सही करने चक्कर में ये सब हुआ है। डिनो बोलता है कि इन सब में पैम को मत घसीटो। यहाँ पर पैम को बोलती कि अगर तुम थोड़े ढंग से काम करती ना तो ये सब होता ही नहीं, मीडिया पे वो सब लीक होता नहीं, और मुझे ये सब करना नहीं पता, और अभी जो दा के साथ हुआ है वो होता ही नहीं, ऐसा वो बोलने लग जाती है। पैम बोलती है इसका मतलब कि आप मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो। तो यहाँ पर बोलती है कि सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ तो तुम हो। और यहाँ पर उसे सुनाने लग जाती है। पैम बोलती है कि आपको लगता है मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पैम की मॉम बोलती है कि मुझे लग रहा था तुम बोल रही थी ना बार बार कि मुझे यहाँ पर काम नहीं करनी, अब मैं देख रही हूँ तुम यहाँ पर काम करने बहाने से इसके करीब हो रही हो, इसके साथ चिपक रही हो, और इस चक्कर में मेरी कंपनी को लॉस झेलना पड़ा है। पैम बोलती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपको काम याद भी है, आप क्या बोल रही है। वो बोलती कि हाँ मुझे याद है, तुम ना ये काम को एंजॉय कर रही हो, अब तुम मज़े लेने लगी हो। ये सुनने के बाद पैम गुस्सा आ जाती है। वो बोलती कि आपको अच्छी तरह से पता है मैं ग्रैंडपा की सर्जरी के लिए सब कर रही हूँ, और ग्रैंडमा की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। आप मेरी मॉम हो, लेकिन आप ना कैसे गई थी हम लोगों को छोड़ के, पता भी है मुझे उन लोगों के लिए करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी मुझे अकेला छोड़ा नहीं जिस तरह से आपने छोड़ा है। पैम की मॉम बोलती कि चुप रहो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो बोलती कि रियली आप मेरी माँ हो, आप तो ना मुझे छोड़ के अब्रॉड चली गई थी जब मैं छोटी थी, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा नहीं होते तो मैं तो मर जाती। और जब वो आप वापस आई तब भी आपके पास एक ऑलरेडी फैमिली थी, और आप तो कभी हमारे आसपास आए भी नहीं, आपने तो हमें देखा भी नहीं, और अभी मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर पैम की मम बहुत गुस्सा करती है और उसे एक स्लैप मार देती है। यहाँ पर डिनो उनको रोकता है, और यहाँ पर वो बोलती कि भूलो मत, चाहे कुछ भी हो फिर भी अभी भी मैं तुम्हारी माँ हूँ। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, हॉट भी हो गई थी पैम, और वो बोलते कि हाँ एग्जैक्टली सारी प्रॉब्लम की रीज़न तो मैं ही हूँ ना। ओके आई एक्सेप्ट इट, मेरी वजह से ये सब हुआ है, ये सब जो जितना हुआ है सॉरी मेरी वजह से हुआ है, ऐसा वो बोलने लग जाती है। पैम बहुत हॉट होकर वहाँ से चली जाती है। डिनो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। पैम की मम उन दोनों को देख रही होती है और उनका मूड देख के लग रहा था बहुत गुस्से में है। पैम ऐसे बहुत सैड बैठी हुई थी। डिनो आता है और उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता कि इट्स ओके पैम, हम साथ में सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। यहाँ पर पैम बोलती कि इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुआ है, मैं ही हूँ सारी प्रॉब्लम की कॉज। डिनो बोलता है कि तुम इस बात में अपने आप को क्यों घसीट रही हो, इसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती है, ये सारी चीज़ें ना जो हुआ है हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, जो हुआ है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। यहाँ पर पैम बोलती कि नहीं नहीं, इसका कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुआ है, मैं ही इन सब की जड़ हूँ, और मुझे लगता है कभी तो मैं पैदा भी क्यों हुई, मुझे तो मर जाना चाहिए था। डिनो बोलता है कि पैम आर यू आउट ऑफ माइंड, तुम क्या बोल रही हो, किस बात को कहाँ तक ले जा रही हो। पैम ना बहुत कुछ बोलती है और उसके बाद डिनो उसे कुछ भी नहीं बोलता, बस उसकी बातें सुने जा रहा होता है। पैम का जो वॉइस ओवर सुनाया जाता है जहाँ पर वो बोल रही थी कि कभी कभी क्या होता है ना, अपने मन की भड़ास किसी एक पर निकल जाता है जो आपकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर आया हुआ होता है, ऐसा वो सोचती है। यहाँ पर
पैम को डिनो ऐसे गले लगाने वाला था, मतलब इट्स ओके बोलते हुए, लेकिन यहाँ पर पैम उससे बोलती कि नहीं डिनो इट्स ओके, अभी मैं चली जाती हूँ बोल के वो वहाँ से उसे धक्का देकर चली जाती है। बेचारा डिनो क्या बोलता, कहाँ किस प्रॉब्लम में फंस गया सोच रहा होगा, लेकिन इस टाइम पे हम देख सकते कि डिनो ने ना एक एज एन जेंटलमैन बहुत अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल करने की ट्राई की थी, लेकिन वो अलग बात है कि माँ बेटी की लड़ाई के बीच में फंस गया बेचारा। पैम ऑलरेडी बहुत गुस्से में थी, मूड ऑफ था। उसकी मॉम उसे चेक देते हुए बोलती कि ये लो, तुम बोल रही थी ना काम नहीं करना है यहाँ पर, तुम्हें कोई शौक नहीं है, तो मैंने तुम्हारा रिमेनिंग पेमेंट कर दिया, आज के बाद तुम डिनो की मैनेजर नहीं हो, ऐसा बोल देती है। पैम कुछ समझ नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी मॉम को भी पता है उनकी बेटी को ज़रूरत है जॉब की, लेकिन अब निकाल रही है तो क्या कर सकती है, वो उनका चेक पकड़ लेती है। लेकिन अभी बेटी बहुत ज़्यादा हर्ट थी, मतलब पैम, हमें दिखाया जाता है पैम चेक पकड़ के ऐसे बहुत ख़राब मूड में थी। तभी और का कॉल आता है, कॉल रिसीव करती है तो यहाँ पर पता चलता है ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आ गया है, तो अभी ये लोग हॉस्पिटल पे ले जा रहे हैं ग्रैंडपा को। तो और बोल रहा होता है कि प्लीज़ जल्दी आ जाओ। पैम का तो दिमाग ख़राब हो गया, अब वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना है, सडनली ये क्या हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा होता है। तो वो भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल वाला सीन, जहाँ पर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल था। ग्रैंडपा को हॉस्पिटल पे लिया जाता है और पैम बहुत रोए जा रही थी, बहुत टूटी हुई सी थी। तो ग्रैंडमा से पता चलता है कि जब से पैम ने ये जब ज्वाइन किया है ना, ग्रैंडपा कुछ परेशान से रहते थे और रात को ढंग से सो नहीं पाते थे। होता है ना, पोती के टेंशन में इतना ज़्यादा टेंशन लेने लगे कि खुद ही फिर से बीमार हो गए। ये सब सुन रही होती है पैम, ये सब चीज़ों के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है पैम घर पे गई थी और के साथ कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल पे रहना पड़ेगा ना। तो पैम बहुत अपने आप को सोच रही थी कि नहीं मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, लेकिन वो वहाँ पर ग्रैंडपा का टूटा हुआ चश्मा देखने के बाद रोने लग जाती है और आने के बाद वो रोकती है, बोलती कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे इस तरह से रोना नहीं है, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे रोता हुआ देखे। और बोलता है कि मुझे पता है, और वो ऐसे पीछे मुड़ता है और वो बोलता है कि तुम जितना रोना है रो लो, तुम ऐसा मानो कि मैं यहाँ पर हो ही नहीं और अपने दिल की सारी भड़ास और तकलीफ निकाल दो, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद पैम जो और था उसके ऐसे पीठ पे ऐसे सर रखते हुए बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि डिनो गेट से पैम को देख रहा होता है, मतलब डिनो इसके आगे पीछे ही था, ये पता ही नहीं चला। सो हमें दिखाया जाता है पैम थोड़ी देर बाद थोड़ा बेहतर फील करती है और ऑड को थैंक यू बोलती है। यहाँ पर ऑड बोलता है कि अगर तुम लोग मना ना करो तो 1 साल के पेमेंट में फिर एडवांस ही दे दूंगा। मतलब अब यहाँ पर और तो उसके ग्रैंडपा के घर पे रेंट लेके रहता था ना, तो पैम उसे मना कर देती है। और उसके बाद पैम ऊपर जाके कुछ सामान लेने के लिए चली गई थी और देखता है कि डिनो यानी कि हमारा मेन लीड जो वो है ना गेट पे, उन दोनों को देख रहा होता है, मतलब उसे देख रहा होता है। तो इसी में एपिसोड एंड हो गया। तो नेक्स्ट वीक हम देखने वाले हैं कि जब डिनो को ऑड बोलता है कि तुम्हारी वजह से, जब तक तुम नहीं थे पैम बहुत खुश थी, लेकिन जब तुम आ गए उसके लाइफ में, तुम्हारी एंट्री हुई ना, तब से वो बहुत प्रॉब्लम में आ रही है, तुम उसकी लाइफ की प्रॉब्लम के कॉज हो। तो यहाँ पर डिनो घर पे जाता है और बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल खा लेता है, जो हमें दिखाया गया है। तो जस्ट होप डिनो शुड बी फाइन और पैम फिर से वापस डिनो के पास चली जाए, क्योंकि हम फैंस के लिए तो डिनो और पैम की केमिस्ट्री अलग ही लेवल की है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है।